तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स के बारे में। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हमने डिस्कस क्या किया था, जो हमारे मैन्योर थे वो क्या होते हैं। तो मैन्योर क्या होते हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि एनिमल और जो प्लांट के वेस्ट से बनते हैं। उसके विपरीत बिल्कुल जो फर्टिलाइज़र हैं, फर्टिलाइज़र हमारे कमर्शियली प्रोडक्ट होते हैं। कमर्शियली यानी कि आप जो है इनको मैन मेड कह सकते हैं कि ये कमर्शियली बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं। और ये जो होते हैं ये हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देने का काम करते हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, ग्रोथ को बढ़ाना, ये सारे काम करते हैं। और जो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं मेनली ये सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन, अगर हम सॉइल के अंदर बात करें फॉस्फोरस को ये सप्लाई करते हैं, और इसके साथ जो है पोटाशियम जो है, ये चीज़ें जो है ये मिट्टी को सप्लाई करते हैं, सॉइल को सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए जो है इनको माना जाता है कि अच्छी ग्रोथ के लिए ये कारगर हैं, यानी कि अच्छी ग्रोथ देते हैं पेड़ पौधों की, क्रॉप्स की, और जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं अच्छी तरह से फलते फूलते हैं और हेल्थी प्लांट हमारे होते हैं। जो फर्टिलाइज़र जो होते हैं हमारे जो है हाई कॉस्ट जो है, अगर हम बात करें कि आपको इसके लिए हाई कॉस्ट भी देनी होगी, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करते हैं कमर्शियली इंडस्ट्रियली मेड हैं तो पैसे भी आपको ज़्यादा देना पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्योर। क्योंकि मैन्योर को तो आप खुद ही अपने खेतों के अंदर जो है बना सकते हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के थ्रू, जो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन इसको तो इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, तो इसलिए जो है हाई कॉस्ट फार्मिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, उसके अंदर आप इसका यूज़ करते हैं। अब लेकिन जो है फर्टिलाइज़र हैं इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। इसका जो यूज़ है वो हमें केयरफुली करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको करना पड़ता है, और इसकी जो है प्रॉपर डोज यानी कि हमें देनी पड़ती है। प्रॉपर डोज का क्या मतलब है कि समय समय पर ही हमें टाइमली ही इसको जो है और लिमिटेड ही जो है इसको सप्लाई करना होता है सॉइल पे। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको सप्लाई करते रहेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो उससे क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र जो है अच्छी तरह से घुलता नहीं है और पानी के साथ वो वाश हो जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। दूसरा, फसल के अंदर जो है, मिट्टी के अंदर जो है, सॉइल के अंदर इस तरह के माइक्रो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाता है अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसका यूज़ करते हैं विदाउट डोज के, विदाउट टाइमली, तो सोयल की फर्टिलिटी को भी ये ख़त्म करता चला जाता है, जिससे कि सोयल भी जो है हमारी एक दिन जो है अनप्रोडक्टिव हो जाती है, जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं, उस तरह की हो जाती है अगर आप बिना सोचे समझे इसका यूज़ करते चले जाते हैं। तो इसलिए जो कंटिन्यूस यूज़ है जो फर्टिलाइज़र का, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी सोइल की फर्टिलिटी को, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है सोइल के अंदर वो हमारा रिप्लेनिश्ड नहीं होता। रिप्लेनिश्ड का क्या मतलब है कि दोबारा से वो अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, अपने आप को गेन नहीं करता, अपनी क्षमता को रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाता, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको भी खतरा होता है और वो भी हार्म होते हैं इसके थ्रू। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो है इनके जो फर्टिलाइज़र के है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट देखें तो वो हमारे मैन्योर के ही रहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करें। तो इस तरह से जो है इनका यूज़ कभी कभी टाइमली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इनका यूज़ जो है ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए जो है आजकल जो है आपने देखा होगा ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अपनाई जा रही है। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आपको जो है इसके अंदर किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना या किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करना। तो ये जो है पूरी जो फार्मिंग है, यानी कि पूरी जो खेती है विदाउट केमिकल के होती है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइज़र के होती है। कोई भी आप हर्बिसाइड इसके अंदर यूज़ नहीं करते। हर्बिसाइड यानी कि जो अलग तरह के पेड़ पौधे हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ आपने यूज़ किया, या पेस्टिसाइड कीटनाशक आप यूज़ नहीं करते, तो आप जो है कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है मैक्सिमम जो इनपुट है ऑर्गेनिक मैन्योर की ही देते हैं, यानी कि प्लांट और जो एनिमल वेस्ट हैं उसी की ही देते हैं, और उसके थ्रू ही जो है आप जो फार्मिंग करते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं, सब्जियां या फ्रूट्स जो है आप उगाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट है आजकल बहुत चल रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि हेल्थी है, हेल्थी सब्जियां, हेल्थी क्रॉप्स आपको मिलती हैं। तो इसलिए जो है हमने देखा कि जो फर्टिलाइज़र है उसके शॉर्ट टर्म पे तो फ़ायदे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान है। तो ये होते हैं हमारे फर्टिलाइज़र। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।